हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज पेपर हुआ है। सुबह हाई स्कूल का पेपर मैंने अपलोड किया था। आज शाम का इंटर का पेपर हिंदी, इसको अपलोड करा। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का हिंदी है, ठीक है। इसमें मैं व्याकरण से जो क्वेश्चन पूछे गए उसको एनालाइज करूंगा, क्योंकि पूरे करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसके अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि कई संदर्भ सहित व्याख्या जो होती है उसकी बनाऊंगा। आइए व्याकरण की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये पेपर की बात कर लेते हैं। तो ये हिंदी का पेपर, और ये हिंदी का पेपर है। ये 2022 यानी कि आज के दिन में पूर्णांक 100 नंबर है। चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है। तो देखो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वासुदेव अग्रवाल। आगे देख लेते हैं जो क्वेश्चन होगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की इनमें से रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या सही होगा। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा वाला। क्या है, दूसरा वाला सही हो जाएगा, भूले बिसरे चेहरे। ठीक है, भूले बिसरे चेहरे आपका सही हो जाएगा। ये रचना की अगर बात कर लेते हैं तो भगवती शरण वर्मा की रचना है। 1961 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों, तो ये बात आप नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचनात्मक ग्रंथ है, इनमें से कौन सा ग्रंथ है। तो आप सिंपल से जानते हैं चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख किसकी रचना है, तो इन्हीं की रचना है। बाकी आगे देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति इनमें से कौन सी नहीं है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। तो नहीं पूछा गया है, तो इस हिसाब से जो आपका सही हो जाएगा, सम्राट चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। चंद्रगुप्त किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। आगे लिखते हैं, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया गया था। आपके इसका आंसर सही हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे देखते हैं, प्रयोगवादी के प्रवर्तक पूछा गया है, प्रवर्तक। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो सही हो जाएगा वो अज्ञेय। अब यह अज्ञेय क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मूलतः प्रगतिवादी कवि इसमें से कौन से हैं, मूलतः प्रगतिवादी कवि। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो हमें थोड़ा सा डाउट है मैथिली शरण गुप्त और जगन्नाथ रत्नाकर में। ठीक है, आगे देखते हैं, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत, यानी कि डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या पूछा गया है। अयोध्या उपाध्याय की इसमें से रचना कौन सी है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की इसमें से रचना कौन सी है। तो इसमें जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा रस कलश। छायावादी युग की प्रकृति क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपका संदर्भ व्याख्या गद्यांश दिया गया है, इसमें से छांटना था, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा शार्ट वीडियो हो जाएगा। हम सिर्फ व्याकरण की बात कर लेंगे। यहाँ पे रचना लिखना है आपको। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हाँ देखिए, एक व्याकरण और पूछा गया है, इस व्याकरण की बात कर लेते हैं कि नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नाव आओ, तो नौ प्लस क्या हो जाएगा, विक, यानी कि आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। तट्टिका संधि विच्छेद बताइए, तट्टिका, तो तत् प्लस टीका हो जाएगा। क्या होगा, तत् प्लस टीका। ठीक है, तट प्लस टीका नहीं, तत् प्लस टीका हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गौसचरित का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गौसचरित में श हटेगा तो गौचरित हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, शहरी में समास क्या होगा। शहर में रहने वाले अर्थात शहरी, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं, महाजन में समास बताइए। महाजन में क्या समास हो सकता है। तो द्विगु नहीं हो सकता है, अव्ययी भाव नहीं हो सकता है, कर्मधारा और तत्पुरुष, महान है जो लोग, तो ये सीधे सीधे आपका चला जाएगा किसमें, कर्मधारय में। ठीक है, कर्मधारय में चला जाएगा। तत्पुरुष भी हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आत्मन शब्द का विभक्ति पूछा गया। आत्मन रूप आत्मन शब्द का है, किसका है। तो ये आपका खष्टमी बहुवचन का है। आत्मा नाम, नाम भी रूप नामम शब्द का है, तो ये आपका सीधे सीधे तृतीया में चला जाएगा, बहुवचन में। अपीयु तथा नए शब्द किस धातु लकार का है। तो अपीयु की अगर बात कर लेते हैं तो लकार पूछा गया है, तो ये आपका पड़ेगा भूतकाल प्रेजेंट लेट लकार लिट लकार, उसके बाद लिट लकार होता है, लट लकार होता है, लंग लकार।
तो लंग लकार ही इसका पीपो का लंग लकार बन जाएगा, लंग लकार बनेगा, लंग लकार बन जाएगा। ठीक है। पठित्वा शब्द में प्रत्यय पूछा गया है तो इसमें कत्वा प्रत्यय आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं और भी टिपिकल्स है। श्रीमान शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, श्रीमान शब्द में, तो इसका तीसरा मतुम सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसी एक पद विभक्ति संधि विभक्ति का नियम उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, सीधे सीधे इसमें विभक्ति रेखांकित पदों में से किसी एक पद के विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करिए। देखिए अगर बात कर लेते हैं, विद्यालय परितः उद्यान मस्ती, परितः मीन्स होता है चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर क्या है, उद्यान मतलब बागीचा समझ लीजिए। इस तरह आप बना सकते थे। आगे देखिए कि दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना था। ठीक है, तो क्या बना था, देखिए वे घर जा रहे हैं, ठीक है, ते गृहम, वे घर जा रहे हैं, ते गृहम गच्छन्ति। ठीक है, अगर अकेला रहता है तो गच्छति लगता है, लेकिन एक कई लोग जा रहे हैं, वे घर जा रहे हैं तो गच्छन्ति लग जाएगा। ठीक है। गांव के चारों ओर खेत है, गृहम परितः। ठीक है, अब खेत का जो बनाना है संस्कृत आप बना सकते हो। ठीक है, अस्थि लग जाएगा, नगरों में प्रयाग श्रेष्ठ है, नगर प्रयाग श्रेष्ठ। तो दोस्तों क्वेश्चन तो कहा जाए तो बहुत ही इजी था, बाकी इसका एनालाइज मैं बढ़िया से करूंगा कि व्याख्या संदर्भ सहित उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल इतना आप आंसर अपना मिला सकते हैं। थैंक यू।